हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ऑप्शन सी। ब्रह्म समाज के विरोध संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे राधाकांत देव। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंगोल ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खां। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपने मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? 1882 ईस्वी में अडयार। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिनका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फूले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद। भावी आंदोलन के प्रमुख केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपने पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधारक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृति शिक्षा से।
कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्पित है? स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा और आत्मी सभा। ऑप्शन सी। तत्वरंजिनी सभा तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थक था। ये भी सही। ऑप्शन डी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज के संस्थापक किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्या वागीश। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। हिंदू कॉलेज। 1815 ईस्वी में निम्न में से किसने कोलकाता में आत्मी सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 जो है राजा राम मोहन राय। आदि समाज ब्रह्म समाज जो 1866 देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज 1866 जो है केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज 1878 जो आनंद मोहन बोस। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन। किन मुद्दों पर विचार होने के चलते 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार। जैसे हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद से संबंध। ऑप्शन सी। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1897 ईस्वी में। तुफात उल मोहद्दीन के रचनाकार हैं राजा राम मोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानूनों पारित हुआ
धार्मिक अयोग्यता कानून, सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये भी सही है। सती निषेध रेगुलेशन 17, ये जो है गलत है। और राज हड़पने की सिद्धांत, ये भी गलत। 2 सही, 1 3। ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। उन्नीसवीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? पहला इसका हो जाएगा बुद्धिजीवी, और दूसरा जो है नगरीय उच्च जाति। और 2 ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया? 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं? सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह के नेता था? दादू मियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित है उसको देखते हैं। ये पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये गलत है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था? सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसमें अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत। ये सूची मिलान करना है। संस्था और संस्थापक। प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज हो जाएगा ये आत्मारंग पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल जो है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ये फरेजी या फरेदी 1804 फरीदपुर बंगाल। ये सूची मिलान करना है। इसका हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। बहावी आंदोलन जो है 1821 ईस्वी के बाद पटना बिहार में हुआ था। ये हो जाएगा सैयद अहमद राय बरेलवी। दरा उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश। ये मोहम्मद कासिम ननोतवी व रशीद अहमद गंगोही अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश। सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था? ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे ये मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। ये सूची मिलान करना आंदोलन और केंद्र। तायूनी 1839 जो है ढाका। दार उल उलूम 1860 से देवबंद। अहमदिया 1889-90 जो है फरीदकोट। नवा उल उलेमा 1894-95 लखनऊ। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे ये भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। ऑप्शन डी। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए मुंबई में 1851 ईस्वी में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे ये SS बंगाली, नरोजी फुरदोन जी, JV वाचा, दादाभाई नरोजी, RK कामा। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे ये दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन सी। ये संस्था और संस्थापक मिलान करना है। वेद समाज या ब्रह्म समाज जो है
ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडियन 1864 है, ये हो जाएगा। श्री धरालू नायडू आर्य समाज 1875 जो दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क USA, ये हो जाएगा 3 नंबर। कर्नल HS अलकार्ट एंड मैडम SP ब्लावत्स्की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 जो है, ये GG अगरकर हो जाएगा, ऑप्शन ए। वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज के संस्थापक किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। ये सूची मिलान करना है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, ज्योतिबा फूले। सेवा सदन 1885, बहराम जी M मालाबारी। देव समाज 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। ये संस्था और संस्थापक मिलान करना है। सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1895 जो है, पंडित दीनदयाल शर्मा हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 जो है, गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ 1910 जो है, DK करवे। सोशल सर्विस लीग जो है 1911, NM जोशी। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी। ये अकाली आंदोलन से संबंधित घटना वर्ष है, मिलान करना है। ननकाना कांड जो 1921 ईस्वी में हुआ था। स्वर्ण मंदिर के तोशाखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष जो है 1922। जेतू नाभा या मोर्चा 1923, ऑप्शन ए। 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन पब्लिक गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे ये करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संस्थापक थे अबुल कलाम आज़ाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेलूर। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राजा राम मोहन राय। पश्चिम भारत के संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? MG रानाडे। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू सोसाइटी में परिवर्तन किया? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में। ये स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिविल मैरिज एक्ट 1872 जो है केशव चंद्र सेन। सम्मति आयु अधिनियम 1891 वी.एम. मालाबारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1829 जो है हरविलास शारदा। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा के पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छूवाद बन गया है, यह किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो। किसने जनता को 4 सूत्री संदेश सब धर्म सब राज सब देशी व सब भाषा दिया? आर्य समाज। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी.एम. मालाबारी, डी.के. कर्वे, वीरेशलिंगम पुंतुलु। ऑप्शन डी। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ये ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। ऑप्शन सी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? उन्होंने वेद को अमोघ माना, सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, ये भी सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, ये भी सही है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व के संपर्क छोड़ दिया है, ये गलत है। ऑप्शन सी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया? राजा राम मोहन राय। शारदा अधिनियम 1829 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 18 एवं 14 एवं 18। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था? ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारक को नहीं
रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। इनसे किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? स्वामी विवेकानंद। लास्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान।